बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक अच्छा स्टेम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिज़ाइन करना है पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज ऑप्शंस या अल्टरनेट कैसे डिज़ाइन किए जाएं इस पे बात करेंगे। तमाम ऑप्शंस या अल्टरनेट्स सेम लेंथ के होने चाहिए। अगर ऑप्शन ए में एक वर्ड डाला है तो ये ना करें कि ऑप्शन बी में एक फ्रेज़ डाल दें जो कि कंपोजिट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स होता है। उनकी लेंथ तकरीबन सेम रहने दें, ज़्यादा एडवाइजेबल है। तमाम ऑप्शंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी अगर ऑप्शन ए में एक चीज़ है तो उसे ऑप्शन बी के अंदर नहीं होना चाहिए। और ऑप्शंस में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऑप्शन ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट हो स्टेम के साथ, ग्रामर से आपको पता चल रहा हो कि ये जवाब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम ऑप्शंस को या अल्टरनेट्स को ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए। और आपने अल्टरनेट्स को एक ऑर्डर भी देना है, कोई तरतीब से जोड़ें उन्हें। अल्फ़ाबेटिकली जोड़ लें, क्रोनोलॉजिकली जोड़ लें या मोस्ट टू लीस्ट के हिसाब से जोड़ लें। कोई ना कोई अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। तमाम ऑप्शंस एक ही डोमेन से होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऑप्शन में एक केमिकल पूछ रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन में कोई खाने पीने की चीज़ ना डालें। चारों ऑप्शन केमिकल ही होने चाहिए। अगर 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करने के लिए, उनमें से 2 रिमोटली कनेक्टेड होते हैं, यानी दूर दूर का ताल्लुक़ होता है। पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। जबकि तीसरा ऑप्शन, जिसे डिट्रैक्टर भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी तवज्जो को भटकाता है, जिसे आंसर से सेपरेट करने के लिए आपको एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, पता चले कि आपने पढ़ा हुआ है उस बारे में, उसे डिट्रैक्टर कहते हैं। वो क्लोजली कनेक्टेड होता है। और जो चौथा ऑप्शन होता है उसे, वो चूँकि जवाब होता है, उसे की कहते हैं। उसका नाम जो है की है। ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप रिपीटेड वर्ड्स ना डालें, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं तो चारों में अगर आप एक वर्ड डाल देते हैं, उससे बेहतर है कि उस वर्ड को हटा के आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा बना दें, तो ये ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। इससे आपके ऑप्शंस भी थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हैं तो उन्हें या तो एब्सोल्युटली ट्रू होना चाहिए या फिर एब्सोल्युटली फॉल्स होना चाहिए, यानी पार्शली ट्रू या पार्शली फॉल्स चीज़ें ना डालें। आपने फिल इन द ब्लैंक्स डिज़ाइन करते वक्त कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक ना दें, और अगर एक स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक दे रहे हैं तो उनकी लेंथ सेम हो। इससे क्लूज़ मिलते हैं। लेंथ उनकी सेम होनी चाहिए। जब आपने एक स्टेटमेंट के अंदर से एक वर्ड हटाना है जो कि स्टूडेंट ने चूज़ करके उस स्टेटमेंट के अंदर लगाना होता है फिल इन द ब्लैंक्स के केस में, तो वो कोई सिग्निफिकेंट वर्ड होना चाहिए। एक आम वर्ड को हटाना इतना एडवाइजेबल नहीं है कि जितना कि एक टर्म को या एक सिग्निफिकेंट वर्ड को हटाने से होता है। मुझे उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको बेहतर अल्टरनेट्स या ऑप्शंस डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी।